ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई समसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। शब्द तो पढ़ ही रहे हो, धर्म संकट। अपन इस बार 3 दिन में कितने तो अपन धर्म संकट की चर्चा करेंगे। मैंने जो बात मैं कहूँगा वो आपको पसंद नहीं आएगी, जो मैं आपको कहूँगा समझ में नहीं आएगी, आपको ऑब्जेक्शन होंगे। वो ऑब्जेक्शन इसलिए होगा कि हम व्यवहारिक सत्य में जीते हैं और मोक्ष मार्ग है केवल ज्ञान गम्य। हम इंद्रिय गम में रहते हैं, हमें इंद्रियों से जो दिखाई देता है, इंद्रियों से जो समझ में आता है उसे सत्य मानते हैं। बड़ी जम के लड़ाई होगी आपके सामने। हमने जो परिभाषाएं भी पढ़ी ना वो इंद्रिय गम में पढ़ी है। मैं धीरे धीरे करके आपको इसके पूरे खुलासा करूंगा। मैंने पहले कर दिया धर्म संकट। अन्य मतों में केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें संकट नहीं है। उनके पास केवल ज्ञान ही नहीं है, उनके पास सर्वज्ञ नहीं है, तो उनके पास तो पूजा पाठ करो, तिलक लगाओ, मोक्ष। अब मोक्ष माने मालूम है वैकुंठ, स्वर्ग से आगे सोच नहीं है। तो उन लोगों में ये समस्या नहीं है। आप देखना उनमें ये झगड़े नहीं है। हमारे यहाँ जैन समाज में सबसे ज़्यादा झगड़ा हमारे ग्रंथों को लेके है। फिर से कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? हमारे समाज में सबसे बड़ा झगड़ा संपत्ति को लेके भी इतने झगड़े नहीं है, लेकिन कथन शैली 8 प्रकार की है और हम 1 और 2 नंबर की शैली में जिंदा रहती है। 6 शैली हमारे परिचय में नहीं होती और इसीलिए हमें लगता है जी पंडित जी का कह रहे, जी पंडित जी का कह रहे। हमने तो आज तक ऐसी सुनी नहीं। पूरे समाज में एक कॉमन डायलॉग है, भाई क्या हमने तो कहूँ सुनी नहीं। एक भी बात मैं कहूँगा उधम बचेगा बिल्कुल। जितने सत्य आपको लगते हैं मैं उन्हें झुठलाऊंगा। और कमाल की बात है वे सत्य शास्त्रों में लिखी, जिन्हें मैं झुठलाऊंगा, क्या कह रहा हूँ, जिन्हें मैं झुठलाऊंगा वे शास्त्रों में लिखी। हमारे यहाँ झगड़े की मूल जड़ है कि हम एक एक सत्य को पकड़ के बैठ गए। हमें केवल ज्ञान गम में हाथी पूरा नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो दीवार जैसा हाथी होता है, एक खम्बा जैसा हाथी होता है। अब 8 कथन लिखे गए जिनवाणी में और 8वां सत्य हैं। स्टेप टू स्टेप पहला कथन झूठा होता जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा है, जेई जहाँ साधक है तय तहाँ बाधक है। क्या क्या लाइन लिखी? जेई जहाँ
और ते ही कहाँ जो पहले साधक थे वे ही बाधक हैं, और मैं उन्हें बाधक कहूँगा। मैं बाधक कहूँगा तो मुझे लगे चुतली की क्या। कई बार तो तुमको ऐसा लगेगा तो कहा रत्नगढ़ साहब का चार्ज ही नहीं माना। आपके दिमाग में घूमेंगी ये बातें, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसका नाम बताया धर्म संकट। धर्म करने वालों का धर्म संकट, नहीं करने वाले तो मजे में क्या कहा? धर्म करने वालों का धर्म संकट। सुनाई पड़ रहा सबको? सुनाई नहीं पड़ रहा सबको? थोड़े पास में बैठ जाए इसके। हाँ भाई, इधर कह रहे आवाज कम आ रही पीछे। भाई तुम समझ, मुझे नहीं पता है, बढ़िया सेट हो जाओ अच्छे से। संकट धर्म में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, और इसके बावजूद मैं कहूंगा गलत है। तैयार हो तो मैं पढ़ाऊं? मैं खोल के पढ़ता हूँ, छिप के नहीं बोल रहा, मैं खोल के बोल रहा हूँ। धर्म करने वालों का धर्म संकट। क्या धर्म संकट है? कि शास्त्रों में मोक्ष जाने के 8 सत्य लिखे गए हैं। एक नहीं लिखे गए, 8। कोई आश्रम बंद की 8 परिभाषाएं हैं, संबंध निद्रा की परिभाषाएं हैं। अब हमें समस्या आती है कि हम कौन सी सही माने। आपको ध्यान है, हमने बचपन में जो पढ़ा सुना देखा होता है ना, हम उसी को सत्य मानते हैं। और इसीलिए जब हिंदुस्तान के आप किसी मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले आपको लगता है झुकाया वो पूरा। समझ में क्या कह रहे हैं? क्यों? हमने तो अपने मंदिर में देखा वो सत्य है बस। समझ में आ रही कुछ? मतलब कहने का मतलब ये है, तो आप थोड़ा विचारशील बनिए। अपन 3 दिन की गोष्ठी कर रहे हैं, विचारशील बनिए। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछिए। मैं इतनी भूमिका भी इसलिए बना दी कि मैं सीधे पढ़ा था तो आप में से 50% समझ भी नहीं पाते मैं क्या पढ़ा रहा। तो मैंने साफ नक्शा खड़ा करा, धर्म करने वालों का संकट। ठीक है, चलूँ आगे। रत्नात्रय की दुर्लभता से मालूम पड़ेगी आपको। असंख्यात जन्म में मुनि दशा लेने पर भी रत्नात्रय दुर्लभ है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी रत्नात्रय दुर्लभ है। दिन रात शास्त्रों को पढ़ने पर भी आत्मानुभूति। ये दुर्लभता का कारण है धर्म संकट। स्वामी जी गीत गाते थे, अमृत बरसा रही पंचम काल में। उसमें एक पंक्ति आती है, भाग्यहीन कर बाब रे एनी मुठी कांक री भरा। समुद्र में गहरे गहरे गोता लगाने पर भी, समुद्र में गहरे गहरे गोता लगाने पर भी, नहीं लगा रहे उनकी बात नहीं है। शास्त्र में समुद्र में गहरे गोते लगाने पर भी कोई भाग्यशाली होता है जिसके हाथ में रत्न आते हैं, मोती आती है, बाकी सबके हाथ में कंकर आते हैं। ये स्वामी जी गाते थे। तो मैं इसीलिए आप सबको भी कह रहा हूँ, आप सब धार्मिक हैं, सज्जन हैं, पापों से डरते हैं, विषय कसाय से बचना चाहते हैं और अपने धर्म को समझ करके करना भी चाहते हैं। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। नहीं समझ आए तो बिल्कुल समझना कि धर्म संकट आया है। आपके अंदर में धर्म संकट का तूफान आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं खुल के कह रहा हूँ। आइए, सबसे पहले जिन वाणी पढ़ाने का मूल प्रयोजन, पूरी जिन वाणी पढ़ाने का मूल प्रयोजन है कारण दृष्टि पैदा करना। कारण दृष्टि, एक बार बोलो। कारण दृष्टि के शास्त्रों में पारिणामिक भाव नाम है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के पहला सूत्र, उसमें पारिणामिक भाव, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र पारिणामिक भाव। मैं ध्रुव हूँ, मैं पारिणामिक भाव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। जैन शासन की शुरुआत, सम्यक दर्शन की शुरुआत और अनंत काल तक जहाँ आपको रहना है वो यही है। सिद्धालय में यहीं रहोगे आप। सम्यक दर्शन की शुरुआत यहीं से होगी। इसका मतलब है चारों अनियों की दिशा इधर होनी चाहिए। कुछ कह गए हम, चारों अनियों की दिशा यहाँ होनी चाहिए। आपके पढ़ने का ढंग, आपके सुनने का ढंग, आपके सोचने का ढंग
यहाँ होना चाहिए। लिखा नहीं होगा, लिखा नहीं होगा, लिखा तो ये होगा तुम्हें क्रियाकांड करना चाहिए, तुम्हें पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति से मुक्ति होती है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि उस भक्ति की दिशा इधर है तो मुक्ति होती है, पूजा पाठ से मुक्ति होती है, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन पूजा पाठ की दिशा इधर होनी चाहिए। एक दृष्टांत देता हूं, जो कहा कभी नहीं जाएगा लेकिन समझा हमेशा जाता है। दृष्टांत बोलो, स्त्री घर में भोजन करके जिंदा रहती है कि नहीं रहती? कपड़ा पहन के जिंदा रहती है कि नहीं रहती है? दो बात कही, ऐसे 1000 बात कह सकता हूं। मूल है, मूल उसके पति की प्रसन्नता से जीवित रहती है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ गया कुछ? यदि पति प्रसन्न नहीं हो तो रोटी खा के भी ऐसी हो जाएगी। यदि पति प्रसन्न नहीं है तो गहने पहन करके भी प्रसन्न नहीं होगी। यदि पति प्रसन्न नहीं है तो उसकी सुंदरता का आनंद नहीं है, श्रृंगार का आनंद नहीं है, काम करने का आनंद नहीं है। सारी दुनिया राजी हो, सास खुश हो, ससुर खुश हो, देवर खुश है, जेठ खुश है, सारी दुनिया खुश है, लेकिन पति खुश नहीं हो तो बताओ वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी? अब तो समझ गए ना, ये बात कही नहीं जाएगी। खा के जिंदा है हम बहुत खुश हैं, श्रृंगार करके हम बहुत खुश हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के हम बहुत खुश हैं, हमारे सारे परिवार हमसे संतुष्ट है। लेकिन एक मूल बिंदु है जिसे कहा नहीं जाता, और वह है पति। बस 4 अंगयोग में, द्वादशांग में ये पति है और वो मैं हूं। कौन कौन? तुम तो लड़का हो। तुम कौन हो? लड़का कि लड़की? लड़का। बोलो भाई तुम कौन हो? अब जो भूल ही जाती, जो लगता ही नहीं जो कछु है। यही द्वादशांग का सर्वस्व है, यहीं से मोक्ष मार्ग शुरू होता है और मोक्ष मार्ग पूरा होने के बाद अनंत काल यही रहती है। इतना हीरो सर्वस्व, हमें इसकी कीमत ही नहीं आती। यदि आप सुबह से उठ करके पूजा पाठ कर लेते तो ऐसा लगता है आज का दिवस है मंगल का, और नहीं करा, आज पूजा नहीं कर पाए, पंडित जी आज तो रोटी खावे में भी अच्छा नहीं लगा। खा तो रहे जाने लेकिन देती हाथ नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माने पूजा करते से प्राण आ जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं तो प्राण चले जाते हैं। और हम एक बात कह रहे हैं, इसका क्या हुआ? अभी कहा नहीं जाता। तुम कहो तो फिर मैं से कह के सुनाऊं, दृष्टांत दे करके। यदि घर में पति नहीं हो तो उस दिन वो खीर नहीं बनाती। क्यों? अब वो आ जाएंगी जब बनाएंगी। भजिया नहीं बनाती, पानी तो बरस रहा है लेकिन भजिया नहीं बनाएंगी। अब अकेले के लायक क्या बनाएंगे? क्या मतलब है? वो पति हो तो भजिया बनाएगी, हलवा बनाएगी, पूड़ी बनाएगी, खीर बनाएगी। स्वेटर बुनती है ना, स्वेटर तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बुनती वो। एक सेकंड में लगता है उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें कैसा लगेगा, वे पहनेंगे तो कैसा लगेगा, जी बाएं तक से उतर तो नहीं जाएंगी, चढ़ तो नहीं जाएंगी, चाहे अपन घटा दे तो और अच्छे लगेगा। जी क्या है? उसके सर्वांग में पति बसा हुआ है। पंडित साहब तो ऐसे कहते थे बहुत जोरदार भाषा में, ध्यान रखना पति नहीं समझा रहा हूँ। पंडित साहब तो ऐसे कहते थे, अरे स्त्री का सर्वस्व पति है। ससुराल की प्रत्येक परिभाषा पति से शुरू होती है। क्या बोला? ससुराल की प्रत्येक परिभाषा पति से शुरू होती है। पूछे बेटे तुमसे, तुम लड़का हो ना, तुमसे ही पूछे क्या नाम तुम्हारा? धैर्य। बहुत बढ़िया। धैर्य। ननंद किसे कहती है? ननंद समझते? नंद भाभी की ननंद होती कि नहीं? तो की परिभाषा बोलो, तुम्हारी भाषा में भूखा हो जाएगी। बोलो तुम्हारी मम्मी की ननंद की परिभाषा बोलो। अरे बोलो, कहाँ से स्टार्ट हुई? पति से। पति की बहन। सासू की परिभाषा बोलो। पति की मम्मी। बुआ सास की परिभाषा बोलो। अरे बोलो, पति की। ऐसे जैन शासन का द्वादशांग ध्रुव से शुरू होता है। कहेंगे नहीं,
कहेंगे नहीं, ये तुम ध्यान रखना, ये कहेंगे नहीं, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है और यहीं पर एंड होती है। और जिस परिभाषा में, जिस अभियोग में, जिस पंक्ति में ध्रुव नहीं है, वो जैन शासन की लाइन नहीं। अब समझो, तुमने अभी तक जैन शासन पढ़ा तो है, लेकिन उसे जीवंत इससे करना पड़ेगा, जीवंत इससे करना पड़ेगा। और नहीं तो तुम्हारी व्रत, उपवास, नियम, संयम, जप, तप जैसे नीचे से जड़ कट गई हो और वो बेल हरी भरी लिपटी हुई दिखाई दे रही, हरी भरी लिपटी हुई, कितने दिन तक हरी भरी लिपटेगी बोलो? वो बेल सूख जाएगी। अब आप समझ गए, ये सर्वस्व है। इसको कारण कहते हैं, कारण। अभी अपन काय परिभाषा पढ़ी थी, ननन की पढ़ी थी, ननन। अब तुम चाहो तो कोई सी परिभाषा पूछ लो, और आपको पढ़ना है तो ब्रह्मदेव सूर्य की द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ो, परमात्मा प्रकाश जी की टीका पढ़ो, ब्रह्मदेव सूर्य की। उन्होंने सारी परिभाषा इससे लिखी, कसाई की परिभाषा भी इससे लिखी, नरक गति का वर्णन भी इससे स्टार्ट किया। पढ़ के देखना, नरक गति का वर्णन भी इससे लिखा है, जो मेरे स्वाभाविक स्वाभाविक सुख से विरुद्ध जाति वाला है। फिर कहा क्या है वो, फिर नरक का वर्णन कर दिया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दो जगह यदि आपको मिल रही है तो बाकी जगह लगाना आपकी जिम्मेदारी। बोलो भाई, भक्ति किसे कहते हैं? हाँ, मैं भगवान हूँ, ये समझ में आने के बाद भगवान की भक्ति होती है। भक्ति की परिभाषा बोलो, आश्रम की परिभाषा, अपने को भूलने का नाम आश्रम है। दुख की परिभाषा बोलो, अपने को भूलना ही दुख है। बंध की परिभाषा बोलो, अपने को भूल करके जो दुखी है वो ही बंध है। संबर की परिभाषा बोलो, अर्थात आश्रम का निरोध। आश्रम का निरोध, हाँ, अपने को जानने के बाद आश्रम उत्पन्न नहीं होता। निद्रा की परिभाषा बोलो, अपना ही सर्वस्व अपने में दिखाई देने पर। आंख खोलो, मुकेश नाम, क्या नाम तुम्हारा? कैसे भी नाम है तुम्हारा? राकेश। हाँ, राकेश। हाँ, अच्छे बैठ जाओ, आँख खोलो, मजा आएगा। असल में अभी इतनी देर मुझे नहीं देख पाए अपन, हम बोल के धीरे धीरे चले, नहीं गुना के प्रवचन सुनते पक्का के लिए आ रहा हूँ कहता तो बिल्कुल सीधे ही हम बोलना रहे थे। ये तो पता नहीं हम शुरू से पढ़ा रहे तुम्हें, लेकिन मैं सीधा कुछ और पढ़ाने आया था, पढ़ा तो ये रहा हूँ। मैं एक बात ध्यान रखना, आगे के 2 प्रवचन, 2 दिन के प्रवचन में और आज दोपहर के प्रवचन में आप बिल्कुल नहीं आ पाओगे यदि ये नहीं समझ पाए, क्योंकि ये पिक्चर का प्रीफेस है, और प्रीफेस नहीं समझोगे तो हमारा फिर बिहाइंड फेस कैसे समझोगे? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, समझो। नहीं समझ आ रहा पूछना हो बेटे। हाँ, चलो, तो ये समझ आ गया। मोक्ष कैसे कहते हैं? यहाँ अनंत काल रहेगी, इसका नाम मोक्ष है। समझ में आया? शरीर कैसे कहते हैं? मुझ परमात्मा को ढकने वाले आहार प्रगणा, क्या है, वदारिक शरीर, इसको कहते हैं। हमारे मानो यहाँ से परिभाषा होनी चाहिए। अब कायदे से देखा जाए ना तो मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई, और तुम जितने पढ़े लिखे हो सबकी परिभाषा लिख के लाओ। पहले होमवर्क, व्रत की परिभाषा लिखो, उपवास की परिभाषा लिखो। हाँ, अपने को जानने के बाद व्रताधिक मतलब भोजन आदि में रस नहीं आता, उसका नाम व्रत है। अपना स्वरूप आपको समझ में आ रहा है? आप कौन हो? तुम कौन हो बेटे? द्वादशांक का हीरो। एक लड़की का हीरो बनकर तो आदमी मटका था। क्या कह रहे हैं? एक लड़की कोई जरा इशारा कर दे कि तुम ही मेरे हीरो, फिर देखो क्या होगा। यहाँ तो द्वादशांक का हीरो, 3 लोग का। ऐसा उछलना चाहिए, उछलता मेरा गाँव संकेत। ऐसे मत, अब ऐसे सुन ले पंडित जी, आधा घंटा और रहेगा, देखियो घड़ी। अरे आज तो तुम्हारा स्वयंवर हुआ है, स्वयं ने स्वयं को भरा, इसका नाम स्वयंवर। आज तक तुमने सबको भरा। वो भजन गाते थे संजय, तुमने धन किस किस को भरा, अपने को नहीं भरा। आज तो स्वयंवर है अपना, ठीक है? हाँ, फिर से बोलो, तुम 3 लोग के कौन हो? हीरो। द्वादशांक के कौन हो? महानायक। पंडित जी खुद इन्होंने सिखाया हमें बचपन में। महानायक कौन हूँ मैं? हाँ, हो गया। आगे समझ आया?
कारण ध्रुव, मैं परिणामी भाव में परमेश्वर हूँ। कुछ आनंद। अभी इसकी विशेषता करने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अनादि अनंत है, ध्रुव है, शाश्वत है, सुरक्षित है। कर्मों की दम नहीं है छू सके, और बेकार की दम नहीं है बैठ सके। सब बाहर तरनता, ऊपर ही तरनता, कहाँ धरा है कुछ। मैंने ऐसा है, मैं इस समय ऐसे अकड़ रहा हूँ जैसे शेर के ऊपर 2000 चींटियाँ चल रही थी। शेर के ऊपर 2000, 2 लाख चला दो, क्या दिक्कत है। शेर का भर पड़ा 2 लाख चींटियों से। उठो और एक झटका में ऐसा करो, और आगे रोंगटे ऐसे बाल, और सारी चींटियाँ बे पड़ी। ऐसे आज जगने का समय आ गया, और ये गए कर्म। कहाँ है कर्म? कहाँ है मोह रहा देश? कहाँ है विकार? कहाँ है बता? तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तुझे कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। किसको नहीं छुआ? कौन को? अरे बोलो तो, कौन को? अरे मैं नायक हूँ, महानायक। मैं नहीं होता तो द्वादशांग नहीं होता, मैं नहीं होता तो भगवान का समोसण नहीं लगता। केवल ज्ञान के बाद सीधे चले जाते। क्या कहे जल्दी से? क्या कहे? यदि मैं नहीं होता, मेरे को बताने के लिए एक समोसण लगाया इंद्र ने। मेरे को बताने के लिए गणधरों ने ग्रंथ लिखी, रचना की है, आचार्यों ने ग्रंथ लिखी, मुझे बताने के लिए। नहीं तो केवल ज्ञान में मोक्ष चले जाते। समोसण का ही नहीं लगता है। इसका मतलब इस पूरे विश्व का स्वाद। अब अभी तुम्हें क्या करें, तुम्हारी बातें मेरे से बिल्कुल उल्टी है। तो मुझे लग रहा है भैया गांव के लोग हमें नहीं छीनत, अब हम जरा IIT कर लें और फिर 50 लाख को पैकेज मिलेगा, तब सारे वाले कहेंगे अरे भाई क्या जो ध्रुव मोड़ा है तो पूछो है। अरे गजब कर दो 50 लाख में। भैया 50 लाख तेरी कीमत नहीं है। अब हमारी चर्चा तुम्हारी चर्चा से बहुत अलग है। तुम्हें तो ये लग रहा भैया हमें तो कुछ बात ही नहीं है, सास हमें पसंद नहीं करा, जेठानी पसंद नहीं करा, देरानी पसंद नहीं करा, सब मीन में एक निकालत रही, हम क्या करें पंडित जी, जाने कैसे कर्म बांधे थे। कौन से कर्म ने छुआ तुम्हें जरा बताओ तो। अभी एक बहुत अच्छी चर्चा हुई R1 में, इनसे सुन लेना दोपहर में, तो सुना देना फिर से, बहुत काम की है। तुम महिलाओं में से जिनको महिला नहीं बनना हो वे तत्काल इसे पसंद करो। अब भी से इसी समय से स्त्री वेद का आश्रम बंद हो जाता है। सम्यक दर्शन की बात तो होता ही है, लेकिन अपने को ध्रुव परिणामी की चर्चा में सरस करने वाला व्यक्ति, पसंद करने वाले व्यक्ति का स्त्रीलिंग का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद विच्छेदी हो जाती है। बंद ही नहीं होता। जो अपने को परिणामिक देखता है, ध्रुव देखता है, व्यायक देखता है। और मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो, अभी तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है, अभी तो धर्म संकट चालू नहीं हुआ। धर्म संकट तो अभी यहाँ से होगा। द्वादशांग का मूल प्रयोजन तो तुम्हारे कारण की प्रसिद्धि करना है। संसार का कारण इसे भूलना, ये कारण। संसार का कारण इसे भूलना, कारण। और मोक्ष का कारण इसे जानना। 2 लाइन में तो निपट गया सब काम। तुम ये तो बहुत पढ़ते हो, आश्रम दुख कार्य घनेरे, लेकिन ये नहीं लगता इस लाइन का क्या अर्थ है। आश्रम दुख कार्य घनेरे, अपने परमात्मा को भूलना, दुख कार्य घनेरे। अपनी प्रभुता भूलना, दुख कार्य घनेरे। मैं द्वादशांग का सर्वस्व हूँ, नायक हूँ, ये भूलना जहाँ से नहीं सूझे। हाँ पंडित जी बात तो रखो रहने दो, हम कहा बता, हमें बहुत दुख हो रहा है। बोलो क्या कहें, कहावत है, कांख में छोरा अपने भगवान अपने पास, अपन ही भगवान, अपन ही भगवान। लेकिन जब शरीर की आड़ में छिप गो, कांख में शरीर की आड़ में छिप गो, अब बड़े परेशान। पंडित जी पहले दिमाग ही नहीं लगाते थे भजन लिखने में। पहले के लोग, ये तो जरा दौलत राम जी वगैरह ने बढ़िया भजन लिखी, उनकी छोड़ दो। पहले लोग क्या कर, एक पिक्चर चली थी 50, 60, 70 साल पहले, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं
तो हाँ, तो बेचारी पति को ढूंढ रही थी, तो बिल्कुल सेम भजन नहीं बन गया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सावरिया। यहाँ सावरिया माने पार्टनर, वहाँ के सावरिया माने उनके हस्बैंड। फिर लंबा छोड़ा है वो, छोड़ो। तो कारण समझ गए? कारण पूरी परिभाषाओं का कारण कार्य है। कारण कारण कोई भी परिभाषा उठाओ, यहीं से परिभाषा बनेगी, उसका कारण नहीं है। आश्रम, बंध, संबर, रजरा, मोक्ष, जो भी सब देख लेंगे, यही मिलेंगे आप अजीब की परिभाषा बोलो, मुझे छोड़कर सब अजीब। जीव की परिभाषा बोलो, मैं ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव। अध्यात्म में जीव इसको ही कहते हैं, और आगम में जीव संयुक्त को कहते हैं, संयोगी, संयोगी को। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, ये जीव। अध्यात्म में जीव कहते हैं ध्रुव को। किसको? बोलो तो, बोलो, बोल बेटी, बोल। देर ध्रुव, ध्रुव समझते हो? कोई ध्रुव नाम को मोड़ा तो नहीं तुम बस समझो, मोड़ा बहुत प्रसिद्ध हो रहा। ये ध्रुव मैं ही हूँ। ध्रुव मैंने मैं अनादि अनंत परमेश्वर हूँ, एक रूप हूँ, मैं हूँ। होऊंगा नहीं, हूँ। मोक्ष बहुत छोटी चीज है। मोक्ष आगे बहुत छोटी चीज है हमारे आगे। मैं हूं और वो होगा, मैं हूं और वो होगा। अब जी देखो, कई लोगों को धर्म संकट चालू हो गई। बाप रे, हम तो मोक्ष के लाज यहाँ से करत, हम तो गिड़गिड़ात, हम तो दीन हो जाए। कहाँ हम और कहाँ मोक्ष? नहीं नहीं, कहाँ मैं और मोक्ष माने पर्याय, मोक्ष माने पर्याय। क्या कहते हैं, चलो बाद में बताएंगे। अभी कार्य, कार्य कारण तो समझ गए सर? सारी परिभाषाओं का कारण इधर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का कारण इधर है। जिसकी दुर्लभता, दुर्लभता क्यों है? दुर्लभता धर्म संकट है। मैं बताऊंगा, आप सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए इधर नहीं ढूंढते। आपका परम आनंद का सोर्स, परम आनंद रसकूप, परम आनंद का भंडार, अक्षय भंडार, अक्षय भंडार। पूजा में पढ़ते हो, बीता पूजन में, अक्षत वैभव को देखा, छत का अभिमान पलाया। वहाँ छत का अभिमान माने संबंध मोक्ष का अभिमान पलाया गया। ये इसका नहीं, ये तो काय का दम है इसमें। तो ये तो हमारा वैभव भी नहीं है। छत वैभव और अक्षत वैभव, संबंध निजरा मोक्ष छत वैभव है और जी अक्षत वैभव है। पढ़ना बीतरा पूजन में, अक्षत वैभव देखा जब से, छत का अभिमान पलाया है। पढ़ लेना पूजा में से। राजेश हो इधर, आगे चलो, देखो इधर अभी ध्यान नहीं लगाना, इसके बाद खूब ध्यान करना। समझ में आ रहा बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब आ जाइए कार्य, कार्य के बारे में। अब धर्म संकट इधर है, धर्म संकट है। आंखों से ये दिखता है, इंद्रिय ज्ञान, व्यवहारिक अर्थात लौकिक सत्य। क्या बोला मैंने? व्यवहारिक लौकिक सत्य। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, भाई चाहे तो पढ़ ले, कक्षा में आए, प्रवचन में जाए, अलग से कहो तो पढ़ाएंगे, और नहीं तो ऑनलाइन सुन लेना। निश्चय नए और व्यवहार नए के 8 नए, ठीक। वहाँ 2 प्रकार के नए हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। वे दोनों के दोनों इधर है। आपको धर्म कर्म के नाम पर यही दिखाई देता है, लौकिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, इंद्रियगम। आप उसी को, आपकी गलती नहीं, मेरी भी थी, हम इसी को सत्य मान लेते हैं। सुदर्शन नहीं, ठीक बात नहीं। देखो जरा ध्यान से सुनो, बिल्कुल काम की बात है। मैं पहले इसीलिए तो मना करता, ध्यान नहीं करना। आप में से कोई ध्यान करेगा, मैं प्रवचन बंद कर दूंगा उसी समय। देखो ध्यान से सुनो इसको, बहुत काम की बात है। देखो बहुत पकड़, मैंने कहा ना, यदि इसमें से कहीं भंग पड़ गया तो आगे पढ़ाएंगे तुम ऑब्जेक्शन करोगे, भाई साहब जी क्या कह रहे। मुझे पता है आज बम पटकने हैं, मुझे जी पढ़ाना है ना जी, जी मूल चढ़ा पढ़ाना है मुझे। ये तो ऊपर से नीचे तक आ रहा हूँ, अभी इस पर बहुत उदम होगा। इस पर मैं खुद ही कह रहा हूँ, पहले उदम होगा। वो धर्म संकट है वो।
चलिए फिर से कहता हूँ, इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है वो हमें सही लगता है। कभी किसी बच्चे ने डाउट किया कि मेरी मम्मी पानी नहीं छानती सही, वो जैसे छानती वही सही लगता है उसे। सारे धर्म में ऐसे ही छाना जाता है, ऐसा लगता है उसको। मंदिर में पहली बार आपने पूजा करते हुए देखा किसी को, बचपन से आपको लगता है यही पूजा सही है, हमारे बाप दादा ऐसे ही करते हैं। अब जैसे ही आपको सही लगता है, फिर कोई टोकता है 25-50 साल बाद, ए भैया घड़ी पहनकर अभिषेक मत किया करो भैया, घड़ी तो परम शुद्ध है। भले हम लेटरिन में जाते हैं, बाथरूम में चले जाते भाई पहन के, भले रेलगाड़ी में चले जा, खा ले पी ले, छींटा उड़ जाए, कच्ची हो जाएगी, बहुत परम शुद्ध है। हमारे बाप दादा घड़ी पहनते, तुम्हें पता है? समझ में धर्म संकट कब शुरू हो गया? आज की तारीख में किसी को टोक दो, बेटे प्रक्षाल करते समय हाथ जमीन पर मत टेका करो। हमारे बाप दादा टेकते, देख लो फोटो। बहू को ये सिखाओ, बेटे हाथ ऐसे धोया करो, तुम 9-16 मत निकालो। हमने पीआर में तो कोई नहीं करा था ऐसा। ये तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दिए। अभी मुझे कहना है आश्रम बंद संबल निजरा मोक्ष में भी यही दिक्कत है। जो आपने मन वचन काय की प्रक्रिया धर्म के नाम पे सुनी है, वहीं से धर्म संकट खड़ा होता है। बोलूं मन वचन काय से आश्रम बंद का कोई संबंध नहीं। लिखा है, मुझे ही पता है, लिखा है इधर लिखा है, इधर 1 नंबर और 2 नंबर के सत्य में लिखा है, मन वचन काय के व्यवहार से बंद होता है, पाप बंद होता है। मन वचन काय को सुधारना चाहिए। मन वचन काय को आश्रम बंद क्या है, काया की चेष्टा खराब करोगे तो पाप होगा। क्या कहा? क्या कहा? क्या लिखा है? बोलो, परिणाम खराब करने चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, तो परिणाम का मतलब क्या समझते हो आप? मन। और इसीलिए महासंकट खड़ा हो गया। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? अभी छोड़ दूं? बोलो छोड़ो फिर उससे सहारा मत ले। हाँ बिल्कुल, स्वाधीन बन के बैठ जाओ, अच्छे से रीड के ड्यूटी करके। मैं इतना सरल करके पढ़ा रहा हूँ, ये समझो मैं अभी तक जो पढ़ाया कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन तुम लोगों को देख करके, बच्चों को देख करके समझो अच्छी तरह से। नहीं समझा तो पूछना, बराबर? फिर से चलो भाई, अच्छे बैठ जाओ। मन वचन काय से बंद नहीं होता। आपको क्या लगता है पापियों की मन वचन काय की चेष्टा कम होती है और धर्मात्माओं की मन वचन काय की चेष्टा ज्यादा होती है? मंजूर और नॉट? हाथ खड़े करवाऊं क्या? कौन कौन का मंजूर है कि धर्मात्मा के मन वचन काय की क्या बताया? प्रवृत्ति ज्यादा होती है, चेष्टा पाप की। मन वचन काय की पाप की चेष्टा ज्यादा होती है और पुण्य बंद हो ज्यादा होता है। मन वचन काय की चेष्टा भी पाप की ज्यादा होती है और पुण्य ज्यादा होता है। कौन को मंजूर है ये बात? समझे? सबकी तरफ से तुम वोट डाल दे। नहीं ना मन में? कौन बोलेगा ये बात? मैं धर्म संकट की बात अब शुरू कर दी। मैंने धर्म संकट की बात शुरू कर दी। मन वचन काय से पाप की चेष्टा प्रवृत्ति ज्यादा होती दिखाई देती है और पुण्य बंद उनको ज्यादा होता है। और धर्मात्मा जैसे तुम मन वचन काय से अच्छा धर्म मानते हो, वहां पर पाप बंद ज्यादा होता है। एक टोटल अंगेस्ट है गाथा जो मैं बोल रहा हूँ, टोटल अंगेस्ट है। जैन तो जैन, अजैन नाराज हो जाएंगे इस पर। जैन भी नाराज होंगे। पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच जाएगी। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बोलो, नींद भगेगी नहीं भगी? फिर से बोलो, अभी सुनाई थोड़ी पड़ा आपको। देखो अभी देखो, धर्म संकट चालू करता हूं। मन वचन काय की पाप चेष्टा ज्यादा होने पर भी धर्मात्माओं को पुण्य बंद ज्यादा होता है। यहाँ तक कि धर्म भी होता है, संबल निद्रा भी होती है। और पापियों को दी बेस्ट मन वचन काय होने पर भी पाप बंद होता है और धर्म बिल्कुल नहीं होता। कौन को मंजूर? जल्दी हाथ खड़े करो। सबके नहीं मंजूर? नहीं ना मंजूर? नहीं। सवाल ही नहीं, कैसे कोई हाँ करेगा? तुम में से कोई को मंजूर है? कोई को मंजूर नहीं, मुझे पता है। अब मैं तुम्हें जाते जाते तुम्हें सौंप देता हूँ तुम्हारा कर्णानी हो प्रथमानी हो। कर्णानी हो और प्रथमानी हो, ये नहीं सुना रहा हूँ, द्रव्यानी हो।
कर्णामियोग प्रथमानियोग क्या कह रहा है वो सुन लो। द्रवलिंगी मुनि की मन वचन काय की चेष्टा द्विव्यस्त है, इसके बावजूद भी मिथ्यात्म प्रकृति का आश्रय बंद माने पाप प्रकृति है, मिथ्यात्म प्रकृति ध्रुवबंदी है, अनादि से चली आ रही, धार 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 ध्रुवबंदी। ध्रुव समझते हो, कंटिन्यू बंद हो रहा है। तो मंदिर में भी आ जाते हैं ना, पूजा पाठ करते तो भी बंद रहा है, और मुनि दशा में भी बंद रहा है। बराबर बराबर, जरा ध्यान से सुनना, पूरा काम कर। जी वेस्ट मन वचन का है और 11 अंगनों का पाठी है, और तो भी उन्हें स्त्री लिंग का बंद हो रहा है, तो अभी उन्हें नपुंसक लिंग का बंद हो रहा है, तो अभी उन्हें नरक वाली प्रकृतियों का बंद हो रहा है। कोई को मंजूर होगा? पढ़ो तो करना नहीं हो, पढ़ो प्रतिमा नहीं हो, हम दूर नहीं जा रहे तुमसे। मैं तो धर्म संकट बता रहा हूं कहाँ है। अब इधर से सुनाता हूं। 96,000 रानियां छायिक सम्यक दृष्टि को होती हैं, मिथ्या दृष्टि को 96,000 नहीं होती। छायिक सम्यक दृष्टि नाम सुनना है किसी का? तद्भव मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, तद्भव मोक्षगामी। और कितनी रानियां थी? 96,000 नहीं, मैं गिन नहीं पाया, हो सकता 2-5 करोड़। कितनी? नहीं, मैं गिन नहीं पाया, 2-5 करोड़ से ज्यादा हैं। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ। 96,000 की 5 करोड़। तो मैं नहीं कहता हूँ, भरतेश वैभव खोलना, भरतेश वैभव खोलना, उसमें लिखा है, भरतेश वैभव उसमें लिखा है, भरत चक्रवर्ती का तो पुण्य प्रकृतियां बहुत प्रबल होने से वे सदा युवा दिखती है, उनके बाल हमेशा रहते हैं और केस काले होते हैं और बड़े ऐसे रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों का पुण्य का उदय इतना नहीं होता, तो वे 150 साल में, 200 साल में, 500 साल में उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो फिर रिटायर होकर चली जाती हैं, या तो दीक्षा ले लेती हैं या एक बसती का बना देते हैं उनके लिए, वो वहाँ रह करके धर्म साधन करती हैं। वो पति को आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती, तो फिर उनके नए विवाह हो जाते हैं। ये लिखा है, उनके नए नए विवाह हो जाते, पुरानी रिटायर हो जाती है बुजुर्ग होके और ये यंग होती है। ये तो अच्छे लगते हैं, इनका तो पुण्य प्रकृतियाँ बहुत है। तो लिखा है, अब पढ़ना, एट एनी टाइम 96,000 होती है। जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन भी 96,000 होती है। और समय कितना इनका लंबा चौड़ा पता है तुमको? कितना समय बताऊं भरत चक्रवर्ती का, जो मेरे कैलकुलेशन में वही बता दूं, कम से कम 63 लाख पूर्व। अब सोचो 63 लाख पूर्व में कितनी आई होंगी, यदि 2-2, 5-5 हजार साल की रही होंगी एक एक रानी, 5-6 हजार साल बाद बुजुर्ग हो गई होंगी, वृद्ध हो गई होंगी, तो रिटायर हो जाएंगी। अब कैलकुलेशन कर लेना, मैं हिसाब नहीं लगा पाया, इसलिए मैंने भी कहती मैंने हिसाब नहीं लगाया। लेकिन मुझे तो ये कहना है, छायिक सम्यक्त होने के बाद, तद्भव मोक्षगामी होने के बाद भी इतनी रानियां, इतने पुत्र, 60,000 वर्ष का युद्ध, 6 खंड की परिग्रह, इतना होने पर भी उनको पाप बंद नहीं होता, पुण्य बंद होता है, और वे उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। कौन को समझ में आएगी? फिर से जा वापस। तो मैंने ये सुना है लौकिक सत्य, और ये है केवल ज्ञान का सत्य जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने पहले कह दिया, भूचाल बड़ा आएगा। आज का प्रवचन नहीं सुनोगे तो अगला प्रवचन में आप मेरे से बहुत नाराज होगे, मैंने पहले ही बता दिया। और नाराज़गी का काम आपने इंद्रिय ज्ञान के 2 सत्य तो सुने हैं, 6 सत्य और बाकी हैं, अभी तो पिक्चर और बाकी है। समझ में आया बच्चों? कोई कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? समझ में आ रहा भैया? फिर से तो वास्तविक कार्य सत्य तो ये है, उसमें भाव 2 प्रकार के होते हैं, अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव। यहाँ आप सब परिचय थे, आश्रम बंद या शुद्ध भाव, सम्मानित मोक्ष एक शुद्ध भाव है, ये बिल्कुल सरल है सबके लिए। अब मेरी पढ़ाई इधर से चालू हुई, अब मुझे इसके 8 सत्य बताने हैं दोपहर की सभा में, 8 सत्य। और 8वां सत्य ये है, 8वां सत्य है, तुम चाहे जितने द्रवलिंग मुनि दशा धारण कर लेना, व्रतोपवास नियम संयम करना, यदि इसे नहीं जानते तो धर्म की गंध भी पैदा नहीं होगी। और ये आपको सुनने को नहीं मिलती रोज,
सब लोग यही कहते बेटा पानी छान के पियो, धर्म होगा। अपन खुश। लेटरिन में बेटा अनछाना पानी मत डालना, छान के डालो, खुश। फिर अपन ऐसे अकड़ सब जने तो ऐसे बटन मसक तेज, पानी चला जात के तो सारा अनछाना, एक एक पानी की बूंद में करनानियों से देखो, ती निकाल के अनंत से तारे, हमारा तो आत्मा दुखत है। तो तुम छान के डालने लगे, कब दो काम तो सही होगा तुमके। और जागो का भाव तो अपन है ही नहीं, अपन थोड़ी है, अपन तो भैया देखो भगवान की कृपा, वही तो भगवान बन जाए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, धीरे धीरे कहूँ ना कहूँ तरह अपनों भी धूल में लठ घल जाए, धूल में लठ कहूँ भैया अपनी भी जुगाड़ लग जाएगी, मोक्ष जाएगी। कितने लोग तो इसलिए खुश हैं कि 6 महीना 800 में 608 जीव जा ही रहे, तो कहूँ ना कहूँ उन्हें नंबर लग जाए। समझ आ रही कोई बात? बस बैठे रहो शांति से, कोई हो गया प्रवचन का टाइम भी हो रहा है। समझ आ रही भैया? भैया ये परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य। इसमें जितने ऑब्जेक्शन लिख के दे सकते हो, आपस में भी लड़ सकते हो आप चाहो तो, हाँ लड़ो जरूर। मैंने इसलिए लिखा है भैया, देखो मैं छिपा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं धर्म संकट बता रहा हूँ। अभी एक संकट बताया आपको, इसमें से लोग उल्टे अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो हम खूब पाप करें, बात से तो ये पुण्य, और जो अच्छो काम करेंगे बात से हुई है पाप। भैया हम नहीं आ रहे जा मंदिर में, हो सकता है ऐसा भी आप अर्थ निकाल लें, लेकिन वो ट्रिक पूछो ना, ट्रिक, वो ट्रिक इधर से चालू होगी। मैं जाते जाते कह ही देता हूँ, सुनाई तो पड़ रहा है सबको, माइक से भली ने पढ़े, अबे तो आ रहा हो सुनना। देखो एक लुटेरा आदमी है, लुटेरा आदमी सुनिए, रेलगाड़ी में लुटेरा, आपके पास 100 करोड़ रखे हैं जेब में, बस अंतिम दृष्टांत, 100 करोड़ जेब में रखे हैं, और लुटेरा आदमी बड़ी मीठी भाषा बोल रहा है, और भाई अरे भाई अरे तुम मिल गए, बचपन में अपन संग खेले थे, संग पढ़े थे, अरे भाई जाओ खाओ पिया, और गले में बांध डाल रहा और सो गया तुम्हारे साथ। तुम्हारी नजर कहाँ है 100 करोड़ पर? बोलो उसकी बातें कैसी लग रही हैं अजनबी की? बहुत सुगंध लगा के आया, बहुत सुगंध इत्र, बोलो कैसा लग रहा है वो? अरे आपका मित्र है बचपन का, खिला रहे फ्री फंड में 100 रुपए की लस्सी पियो भैया। बोल बेटा क्या करोगे बाटा, 100 रुपए की लस्सी पियोगे? अरे फ्री में पिला रहे हो भैया, बोलो फ्री में पिला रहे हो, फ्री में, बोलो कौन पिएगा? जिसकी नजर 100 करोड़ पर है वो कह रहा है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। देखो अच्छा दिखने पर भी वो पाप बांध रहा है, क्योंकि वो लूटने के लिए आया है। अच्छा व्यवहार कर रहा है, पैर छू रहा है, खिला पिला रहा है, आपके हाथ पैर दबा रहा है, आपका काम करने तैयार है, पानी भल्ला रहा है वो नीचे से रेलवे स्टेशन से, आपके एक इशारे पर नाच रहा है, तो अभी पाप बंद कर रहा है। और अब उल्टा कर दो, तुम्हारी अम्मा तुम्हें सुधारने के लिए दुनिया के सबसे गंदे डायलॉग बोलती है, दुनिया के सबसे खराब डायलॉग, मर जा, हड्डी पसली तोड़ दे, आग लगा दे, मुँह मसल दे। कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। आज तू घर है ना, तेरी चटनी बटी था। अपने यहाँ इतनी अच्छी खराब भाषा तो नहीं बोलती होंगी लेकिन हमने बस्तियों में सुनी है, हीच मसकते हैं, हीच इतने यार ना, चप्पल से पूजा करी। हमारे नहीं बोलती ऐसे, हमारे तो चटनी बाटत बस इतना बुरा बोलने पर भी, कदाचित पीटने पर भी, कदाचित रोटी न देने पर भी हमारी माँ को पाप बंद नहीं होता। बोलो मंजूर है कि नहीं? मंजूर है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब है तुमने 2 सत्य सुने हैं, 6 सत्य नहीं सुने हैं। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8वां सत्य आप तक आए। ओम नमः सिद्धाय। आपको ये सुनने पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, आपको मास्टर की मिल जाएगी। आप आधा घंटा की, जो भी महिलाओं में भी, बहुओं में भी, बिटियों में भी और बच्चों में भी, भले 50 लोग 1000 25,000, हमें नहीं ज़्यादा, जिन्होंने कभी नहीं सुना हो नए चक्र, मैं तो जरूर चाहूँगा कि नए चक्र पढ़ लें।
अब तुम्हें दोपहर में ज़्यादा अनुकूलता है कि शाम को ये सोच लो, नहीं तो फिर शाम को सुनाएंगे। शाम को आम पब्लिक भी आ जाएगी, तो शाम को नए चक्र चलेगा, आपको एक एक शब्द याद हो जाएगा बिल्कुल, नए चक्र। और बिना नए चक्र पढ़े तो जिनवाणी कुछ नहीं समझ सकते अपन। पंडित साहब तो ऐसा कहते थे, लौकिक सत्य में धर्म मानने वाले लोक में ही रहेंगे, मतलब संसार में ही रहेंगे, संसार सागर में ही रहेंगे, और परमात्मा को जानने वाले मोक्ष जाएंगे। तो दोपहर में कि शाम को बोलो वही नए चक्र, नए चक्र शाम को। लेकिन आ जाइए 8 बजे करेक्ट, 8 से 8:45 और 8:45 से 9:30, 2 चलेंगे प्रवचन।